बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार विकास और समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए शासन में बदलाव और प्रगति को महसूस किया है। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन की नीतियां विनाशकारी हैं, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को दिखाता है। सम्राट चौधरी ने बताया कि पिछला चुनाव 2010 में परबत्ता सीट से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में जीता था और अब तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार हूं। अंत में उन्होंने कहा कि तारापुर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अधूरे कार्य पूरे होंगे। बिहार के विकास के लिए जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नाथनगर सीट से लोजपा रामविलास ने मिथुन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मिथुन यादव के भागलपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मिथुन यादव को सम्मानित किया और जोरदार नारेबाजी के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर मिथुन यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विश्वास उन पर जताया है वे उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि नाथनगर की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेंगे। तमाम यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को, आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से समाज में चीज़ों की जानकारी और चीज़ों को पहचान मिलती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हमें मौका दिए हैं, तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन विनती करूँगा कि उस जो हमारे युवा नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मान और गौरव बढ़ाने के लिए आप सबों का साथ और विश्वास और प्यार चाहिए, तभी हम उनकी जीत को सफल बना सकेंगे। कैसे ही चौका मार दिए मिथुन जी, लगातार बहुत लोग थे लेकिन चौका आप ही मार दिए। सभी लोग पार्टी में रहते हैं, नेता को ये जानकारी होती है कि किनको देने से हमारी मजबूती मिलेगी, सीट को कौन निकाल पाएंगे। समीकरण के हिसाब से चुनाव भी होता है और एक सहनशील व्यक्ति का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरा कार्यकाल जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में मैंने हर एक जिला के प्रत्येक पंचायत में कुछ ना कुछ अपने कार्यकाल में मैंने काम किया। तो ये सारा सर्वे होता है और सर्वे के आधार पे मुझे मौका मिला। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पार्टी का लोग लेते हैं, किसी के पार्टी का भी हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो लेते हैं, तो बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं। तो मैं तमाम सबों से, जो हमारे पार्टी में जितने भी वर्कर्स हैं, हम भी एक वर्कर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के वर्कर ही हैं, तो जो उनका निर्णय है हम लोग तहे दिल से उसका भरपूर सम्मान करते हैं। और हमारे जितने भी सहयोगी भाई बंधु हैं उनका भी मैं सहयोग करता हूं कि हमारे नेता को मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी हमारे महिला सशक्तिकरण और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, जरूर जरूर पहनाएंगे, हम नहीं पहनाएंगे, नाथनगर की जनता जो है अभी ने माना पहनाएगी अपने वोटों से और भारी मतों से इनको विजयी बनाएगी। महागठबंधन से जीत पाइएगा आप लोग। महागठबंधन का भी कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन जीतिएगा। नहीं, हम लोग एक जो है, जो अभी माला पहनाए ने जीत का माला पहनाए, और हम लोग सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के ये दिखाएंगे कि हम लोग पूरा समाज, यादव समाज के लोग, आज जो है पहली बार चुनचुन यादव को टिकट मिला था, उसके बाद किसी को आज तक यादव समाज में टिकट नहीं मिला था, उसके बाद आज यादव समाज में टिकट मिला है और यादवों में जोश है, उत्साह है, और हम लोग एनडीए के पार्ट है सभी कास्ट लोग, और हम लोग फूल के इनके समर्थन में रहेंगे और इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कुछ लोग जो नाराज चल रहे हैं, उन नाराज लोगों का क्या कीजिएगा संतोष जी? देखिए, नाराजगी आज भरी आपको दिखेगी। हम लोग सब लोग साथ हैं, लोजपा परिवार साथ है और कहीं टूटी नहीं है। ये सभी लोगों का भ्रम है, कार्यकर्ता काम करता है, सभी को अपेक्षाएं रहती है कि हम भी टिकट लें। ये नाराजगी 1-2 दिन के लिए है, सब समान हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। सब समान हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। कोई नाराज नहीं है, केवल आज भर है, बाकी सभी की नाराजगी दूर कर ली जाएगी। साथ ही मिथुन यादव ने कहा कि उन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। वैसे पिताजी अब उनके इस दुनिया में नहीं है, उनके चाचा हैं
उन्होंने कहा, भावुक हो गए वहां पर। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है और नाथनगर की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी, ऐसा मिथुन यादव का मानना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर। एनडीए में बगावत के बाद अब भागलपुर में महागठबंधन में भी बगावत देखने को मिली, जब राजद नेता और भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन ने भागलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सलाउद्दीन हसन के समर्थकों ने इसके लिए जरूरी एनआर भी कटवा लिया। राजद नेता सलाउद्दीन हसन के समर्थकों ने बताया कि सलाउद्दीन हसन ने नाथनगर के टिकट के लिए पार्टी से मांग की थी, मगर वहां से टिकट नहीं मिला। इसके बाद सलाउद्दीन हसन ने भागलपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सलाउद्दीन हसन के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इसका असर महागठबंधन के वोटों के बिखराव पर पड़ने की पूरी संभावना है। आज भागलपुर जिले के भागलपुर शहर के उप महापौर माननीय डॉक्टर सलाउद्दीन हसन साहब के नाम का एनआर भागलपुर 156 विधानसभा से कटाया गया है एनआर। चूँकि विगत दिनों लगातार पार्टी से नाथनगर के से टिकट की मांग कर रहे थे और पार्टी ने जो देखा है, अब तक जो समझ में आया, उससे लगा कि कहीं ना कहीं देर दुरुस्त हो। हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम 156 विधानसभा भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे और हमने आज एनआर भी कटाया है। जल्द ही नामांकन की भी तिथि तय कर दी जाएगी। क्या लगता है पार्टी से टिकट? ये पार्टी जाने, पार्टी तय कर रही है। पार्टी जो भी फैसला करेगी, हम तो कह रहे हैं कि नाथनगर से पार्टी टिकट दे, हम चुनाव वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं। अन्यथा अगर नाथनगर से नहीं देती है, बगल में कहलगांव में फ्रेंडली फाइट हो रहा है, बेगूसराय के बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी टिकट देते भागलपुर से, हम भी चुनाव लड़ लेंगे। आरजेडी के टिकट पर भागलपुर लड़ लेंगे। एनआर हमने कटवा कर मुस्तैदी से रखा है, पार्टी हमको दे दे सिंबल। भागलपुर 156 विधानसभा से भागलपुर शहर के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब ने कहा, आज हम लोग ने एनआर कटाया है, जिसका चुनाव का हम लोग फुल तैयारी है। 18 को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे और शहर के है ना सारे सब लोग से आज एक हफ्ते से बात चल रही थी। शहर के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग का है ना कहने का मतलब है, जब आप डिप्टी मेयर बन सकते हैं, आप विधायक भी है ना बन सकते हैं। फुल जोर हम लोग तैयारी पे हैं। बिहार की लोक आस्था, प्रकृति और संस्कृति का महापर्व छठ की छटा अभी से दिखने लगी है। पर्व में अभी 9 दिन शेष बचे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह अभी देखा जा रहा है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में छठ पूजा को लेकर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक परिधानों में छठ के पारंपरिक गीतों पर माहौल जमा दिया। युवा युवतियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भागलपुर के सैंडिस मैदान में शहर के कलाकार विपुल दुबे पूरी टीम के साथ हर वर्ष छठ के पूर्व छठ पूजा शो का आयोजन करते हैं, जहां परंपरा और उमंग देखते ही बनती है। स्थानीय गायकों ने छठ गीतों को गाया। ये कार्यक्रम तीसरा साल है जय छठ मैया शो का। आज तीसरा साल है जय छठ मैया शो का। और अभी तक मतलब हम जब भी ये शो किए हैं तो हम लोग जितने भी टीम के मेंबर हैं सारे लोग भूखे रहते हैं, छठ मैया को गुहारते हैं। और यहाँ पे जो हम दिखाते हैं कि हमारी परंपरा, जो छठ पूजा की परंपरा है, हमारी मान है, हमारी शान है, हम बिहारियों की जान है, जिनके गानों को सुनकर बिहारी परदेश से घर आ जाते हैं। उस परंपरा को हम दिखाते हैं, किस तरह छठ पूजा के घाट पर हमको वो महसूस होता है, वही वाला फीलिंग यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, लोगों के बीच जगाते हैं। और इस बार छठ पूजा के शो करने में हमारे साथ बड़े भैया दीपक सिंह जी हैं, जो कि एक रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं। उनके माध्यम से ये प्रेजेंट किया गया है। हमारा टीम भागलपुर बैंड है और
बहुत बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के सारे युवा, सारे भागलपुर वासी, समस्त आसपास के जितने भी जिला के लोग हैं, सारे लोग आते हैं, एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। एक त्यौहार की तरह ये आज का दिन मनाया जाता है। सांस्कृतिक परिधान में सब पहुँचे हुए हैं। जी, पूरे सांस्कृतिक, और जो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको कल्चर वाले ड्रेस में, धोती कुर्ता। तो हम लोग तो मेनली यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हम लोग के जो भी हो रहा है बिहार का, हम लोग मेनली यहाँ पे दिखा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं पूरे भागलपुर के पब्लिक को। और आई थिंक यहाँ और कहीं भी नहीं एक ऐसा सेलिब्रेशन किया जाता है। और अभी हम लोग के बिहार को देखकर देश विदेश के लोग भी ये छठ पूजा मनाने लगे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और हम बिहारी सब पे भारी। संस्कृति है हमारी। हाँ, ये छठ हमारी संस्कृति है, तो इसको हम लोग बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और अभी तो ये छठ पूजा आता है, तो जो देश विदेश में रहते हैं तो वो सुनकर ही, छठ के गाना सुनकर ही वो बस घर पहुंच जाते हैं। इमोशन हो जाए। हाँ, ये तो हमारा इमोशन है, तो बस नॉस्टैल्जिया। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
सुल्तानगंज विधानसभा सीट से महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार यादव को टिकट मिलने के बाद सुल्तानगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए ललन कुमार यादव ने कहा कि सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाने, हर गली मोहल्ले सड़क और नाला निर्माण कराने और सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारों पर चलकर सुल्तानगंज के विकास के लिए काम करेंगे। महागठबंधन ने आदरणीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हम पर विश्वास किया है कि सुल्तानगंज की जनता को न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और फिर कोशिश है कि यहाँ की जनता के लिए न्याय करूं, क्योंकि 20 सालों से मैं तो यहाँ इसी मिट्टी गिट्टी से पढ़ा लिखा हूं, लेकिन 20 सालों में सुल्तानगंज का विकास नहीं हुआ। तो मेरा संघर्ष होगा कि सुल्तानगंज को अनुमंडल बने, अजगैबी बाबा का ये मेला इंटरनेशनल हो और जनता को न्याय दिलवा सके। चुनाव की कितनी तैयारी है? चुनाव मेरी चुनाव की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ की जनता के न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए आया हूँ। चुनाव तो जनता लड़ती है, जनता लड़वाती है, निर्णय जनता का होता है। मैं तो सिर्फ उन मुद्दों के लिए घूमूंगा कि जिन जिन मुद्दों का पंचायत और वार्ड पर लोगों को चाहिए, जो विकास चाहिए, किन माँ बहनों को क्या चाहिए, उस विकास को हम जानने के लिए आए हैं। और जनता न्याय तो हमें दिलवाने का संघर्ष करना है, जनता को चुनना है, किसको चुनना चाहिए। अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया, कब नामांकन दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सभी पार्टियों का था। आपस में हमारे कार्यकर्ता इस बातों पर विवाद करते नजर आए। किन्हीं का मत है कि शुक्रवार को करना चाहिए, किन्हीं का मत है शनिवार को करना चाहिए। लेकिन कुछ महागठबंधन के सदस्यों का, सभी लोगों का राय हुआ कि महागठबंधन में के दिन शुक्रवार हमारे माइनॉरिटी भाइयों का जुम्मा होता है, नमाज अदा करते हैं, इसलिए कष्ट होगा। उस पर दो साथी थोड़ा सा एग्रेसिव भी थे, तो परेशान थे कि नहीं शुक्रवार को नहीं होना चाहिए, अब 12 बजे निकल जाएंगे तो नमाज का समय होगा। तो हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से ये तय किया, महागठबंधन के सभी साथियों, दोनों प्रखंड अध्यक्ष ने ये तय किया कि हम लोग शनिवार को नामांकन करेंगे। धन्यवाद। क्या प्राथमिकता रहेगी सर चुनाव में? प्राथमिकता जो समाज के अंतिम पायदान के जो लोग हैं उसको संघर्ष करके न्याय दिलाना। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही सिखाया है कि हमें ईबीसी ओबीसी को न्याय दिलवाने के लिए। भागलपुर के महादेव टावर में एमपी ज्वेलर्स के नए और शानदार शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। शुभारंभ का उद्घाटन बीके अनीता दीदी ने किया। इस मौके पर बीके रत्ना दीदी, निर्मल ढंडानिया, गौरी शंकर केडिया, विनोद कड़ेल, चंद्रप्रकाश कड़ेल सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पूरे माहौल में उत्साह देखा गया। शुभारंभ के मौके पर आए अतिथियों ने कहा कि एमपी ज्वेलर्स ने भागलपुर के ज्वेलरी मार्केट में हमेशा गुणवत्ता और विश्वास बनाए रखा है और यह नया शोरूम ग्राहकों को आधुनिक और आकर्षक ज्वेलरी डिजाइनों की बड़ी रेंज देगा। एमपी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर मनीष कड़ेल ने बताया कि इस नए शोरूम में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी की पूरी रेंज उपलब्ध है। साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए ग्राहकों के लिए 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन भी लाया गया है, ताकि हर वर्ग के लोग अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीद सके। उन्होंने बताया कि धनतेरस के मौके पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है। गोल्ड मेकिंग के चार्ज पर 10% की छूट, जबकि सिल्वर मेकिंग के चार्ज पर 30% की भारी छूट दी जा रही है। इस अवसर पर मनीष कड़ेल ने कहा कि एमपी ज्वेलर्स का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता, ट्रेंडी डिजाइन और उचित मूल्यों पर ज्वेलरी उपलब्ध कराना है। तो उसमें लोगों का एक साज और श्रृंगार का साधन मिलता है। इसके साथ आध्यात्मिक जीवन को बनाने के लिए गुणों से हम अपने आप का श्रृंगार करें, बाहरी श्रृंगार के साथ, तो हम सबका जीवन बहुत सुंदर बनेगा, घर और परिवार बहुत अच्छा बनेगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये शुभकामना है। एमपी ज्वेलर्स में आप सभी का स्वागत है। एमपी ज्वेलर्स ब्रांच 2 की ओपनिंग आज महादेव टावर में हो रही है और आप सब लोग से निवेदन है आप लोग यहाँ पहुँचे और आके नया कलेक्शन देखें। महंगाई को देखते हुए 1 ग्राम का नया प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है भागलपुर में। ये प्रोडक्ट एक बार आप देखें। महंगाई को देखते हुए गोल्ड की जो इतनी रेट बढ़ गई है उसको देखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें ये सब कलेक्शन है। हमारे पास कलेक्शन है, सारे ब्रासलेट है, नेकलेस है, चेन्स है, कम से कम रेट में। और आप कहीं जाते हैं बाहर उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड वो भी कलेक्शन हमारे पास है। 22 कैरेट गोल्ड है। और धनतेरस को देखते हमने एक ऑफर निकाला है, मेकिंग में 10% की डिस्काउंट है और सिल्वर में 30% मेकिंग की डिस्काउंट है। पहले से एक आपका चल रहा है ब्रांच 1 हमारी ऑलरेडी काफ़ी वर्षों से चल रही है एमपी ज्वेलर्स, और सेकंड ब्रांच महादेव टावर में हमने नई लॉन्च किया आज।
शुभारंभ आज हुआ हमारा। क्या सोच के क्या शहर को देखते हुए कि भागलपुर में सोनापट्टी बहुत क्राउड कंजेस्टेड हो गया, पार्किंग की इशू थी वहाँ पे, तो उसको देखते हम लोगों ने ब्रांच टू के यहाँ मेन रोड है महादेव टावर में, तो यहाँ पार्किंग की इशू कोई नहीं है। कस्टमर की कंप्लेन थी कि सर आपका दुकान बहुत छोटा पड़ता है, सोनापट्टी में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसको देखते हम लोगों ने नई यहाँ ब्रांच ओपन की है। यहाँ ना पार्किंग की इशू ना कुछ की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ब्रांच ओपन की है। अच्छी की बात है, भागलपुर शहर अंग धरती में MP ज्वेलर्स की दूसरी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। इस MP ज्वेलर्स हमारे पूर्वज मेरे दादाजी महावीर प्रसाद ज्वेलर्स के नाम पर है ये, और आज की भागदौड़ को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए ये जो दूसरी ब्रांच खुली है, इसमें आप सभी माता बहन के लिए आपको जो 1.5 ग्राम ज्वेलरी होती है, जिससे कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो नया जड़ाऊ का जो लुक है आपको वो 1.5 ग्राम में मिलेगा MP ज्वेलर्स महादेव टाकीज महादेव टावर में। MP ज्वेलर दूसरा स्टार्ट इसलिए करना पड़ा, हम लोग का सोनापट्टी में पहला ब्रांच है, वहाँ बहुत जाम लगता है। जाम के कारण हम लोगों को इधर मेन रोड पे आना पड़ा। महादेव टाकीज जो सिनेमा हॉल था पहले, उसको बना के नया महादेव टावर बनाया, उसमें हम लोगों ने दुकान लिया है और आप लोग के लिए न्यू कलेक्शन लाए हैं। उसमें डायमंड का भी है, गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी आइटम है, और 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड आजकल चल रहा है। आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग 10 लाख का ज्वेलरी लेके बाहर नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने वैसा कॉन्सेप्ट लाया है कि आदमी आराम से कैरी कर सकता है और बाहर लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5-10 हज़ार रुपया किसी का अगर आइटम खो भी जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, और यहाँ 10 लाख का जेवर लोग लेके जाता है, उसमें परेशानी हो जाता है, गायब हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग ने नया कॉन्सेप्ट लाया। भागलपुर शहरवासियों से एक ये विनती करूँगा कि एक बार ज़रूर हमारी शॉप पर आए और नया कलेक्शन देखें, उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि नया आइटम आप लोग लाए हैं। और यहाँ पे जो भी ज्वेलरी है वो 1 ग्राम्स में है, और जिसमें कि कस्टमर्स सारे न्यू कलेक्शन है जो कि सारे कस्टमर्स को पसंद आने वाले हैं। तो अगर आप भी धनतेरस या दीपावली पर ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। MP ज्वेलर्स का नया शोरूम महादेव टावर खलीफाबाग भागलपुर में स्थित है। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद लापता किशोरी का अब तक पता नहीं चल सका। NDRF की टीम सुबह से लगातार गंगा में तलाश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। लापता किशोरी की पहचान 14 वर्षीय अंकिता कुमारी निवासी सत्यारा चौक हाजीपुर के रूप में हुई है। वो अपने नानी निर्मला देवी के घर सुल्तानगंज आई हुई थी। नहाने के दौरान उसकी छोटी बहन डूबने लगी तो अंकिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद गहरे पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने छोटी बहन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंकिता 6ठी कक्षा की छात्रा थी और 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। उसके पिता मंतोष साहब पटना में चाट बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हादसा सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है। लोगों ने बताया कि घाटों पर ना तो बैरिकेडिंग है और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। डूबी गए। हाँ। तोरे साथ आइले लेना है हाँ, हमरे साथ आइल रहे। की नाम से कौन नतनी के? अंकिता अंकिता देवी। अंकिता देवी। हाँ, एगो अंकिता कुमारी। हाँ, एगो डूबे से एगो के निकाल ला। अच्छा, इनका सब पूछिले ना। हाँ, कैसा की घटना होले, की सुन ली अपना? हम नहीं आल रही, माई साथ में रहे। माई आइल चले, की बोल के माई? वही एक साथ में रहे जो डूब गया, हमरा पता चले तब हम लिए बाद में। के नहाले लसले? 5-6 गो बच्चा रहे। और ई बूढ़ी? हाँ। तो के कैसा का बच्चा डूबा? कैसा बच्चा डूबा लगले? 2 बच्चा डूबे रहे, दोनों बहिने रहे। एगो डूबे रहे तो ओकरा गेले पकड़े लती, इहो डूबे लगले तो दूसरो कोई आदमी ओकरा निकाल लके। ओकरा से चल के निकालबे तो नीचे गेले तो नीचे डूबले रह गेले। की नाम से बच्ची आगे जे डूबल छे? अंकिता कुमारी। के होलो तो? मौसी। की नाम ले तेरे? कंचन देवी। चल विजुअल बनाओ। चलो, बच्चा घर कहाँ वाले? हाजीपुर पटना। हाजीपुर। पिताजी के नाम बचिया के? मंतोष। पटना में रह रहे सब? हाँ। और निजी घर अपना?
हाजीपुर पटना में की काम करे रहे ओकरो पिताजी? कुछ काम करते मजदूरी। यहाँ सुल्तानगंज कहाँ आइलो रहे? मौसी के पास मौसी घर कहाँ? सुल्तान घाट रोड। सुल्तानगंज में बिहार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर कुमार यादव ने की, जबकि मंच संचालन प्रदेश सचिव गोपाल पासवान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेश दास और विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पासवान सहित अन्य नेता मौजूद थे। सभी अतिथियों का फूलमाला और बुके देकर सम्मान किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सम्मान दिया वो गर्व की बात है। सभी ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को दोबारा बनाने का संकल्प लिया।